नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए बजट में 1 BHK। हर महीने आपको 4000 में आज जो मैं आपको 1 BHK फ्लैट दिखाने वाला हूँ ये आपको मिलने वाला है एकदम रेडी पोजीशन पे। फ्लैट पूरी नीट एंड क्लीन है। आपको क्या करना है, आना है, पसंद करना है, टोकन अमाउंट देना है, बाकी आप लोग यहाँ पर सामान वगैरह लेके आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वैसे इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, रेंट और परचेज दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। परचेज का कितना रहेगा, रेंट का कितना रहेगा, वो मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में आपको समझा दूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में ना रहे। सबसे पहले बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+7 का ये सिंगल बिल्डिंग है, स्टील आपका पार्किंग है, सोसाइटी ऑफिस, सिक्योरिटी गार्ड, केबल, सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीज अवेलेबल रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आप परचेस करने के लिए जाओगे तो आपका कितना EMI बैठ सकते हैं, अगर आप रेंट पे जाओगे तो कितना EMI जा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। ये फ्लैट लेने का आपका ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको पूरा स्पेस, आपको कॉर्नर का ये पूरा आपको यूज करने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। और आज जो मैं आपको ये 1 BHK फ्लैट दिखाने वाला हूँ ये आपका स्पेशली रेंट के लिए, लेकिन अगर आपको सेम 1 BHK चाहिए तो आप यहाँ पर परचेस के लिए भी ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका डोर। काफी सारे वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर आपको रहना नहीं है तो फिर फ्लैट धूल जमने से अच्छा आप उसे पोजीशन लेटर वगैरह लेने के बाद में आप लोग रेंट पे दे सकते हो। तो ये कस्टमर भी ऐसे ही है, वो लोगों का ऑलरेडी मुंबई साइड में घर है, उनका जॉब भी उस तरफ है, तो वो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेके रखे थे, तो उनको इस वाले फ्लैट को रेंट पे देना है। तो सबसे पहले इस वाले बिल्डिंग पे अगर मैं परचेस की बात करूं तो अभी के तारीख में 2 या 3 का ही आसपास फ्लैट बचा है 1 BHK, और यहाँ पर कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं है लाइक आपका मास्टर बेडरूम हो। ऐसे नॉर्मल जो 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का 2-3 ऑप्शन आप सभी को मिलेगा आज के तारीख में। बाकी उसी वगैरह रिसीव हो चुका है। काफी सारे फैमिली, कम से कम 25-26 फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है, और कुछ इन्वेस्टर है। और टोटल यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 46 यूनिट का ये आपका बिल्डिंग है दोस्तों। सबसे पहले लिविंग का साइज आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका लिविंग। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 13.5 फीट का आसपास है। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम आपका 9.5 फीट का आसपास। और ये जो है स्पेशली रेंट के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूजा वगैरह हो चुका है, आप देख सकते हो डोर में ये पूरा पूजा वगैरह हो चुका है, तो इसे रेंट पे देना है। लेकिन अगर आपको परचेस के लिए चाहिए तो सेम फ्लैट ऐसे वाले भी ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी आप देख सकते हो बड़ा सा विंडो, क्योंकि हो सकता है किसी को परचेस भी करना रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो बालकनी आपको मिल रहा है कुछ जगह पे 2 फीट का आसपास, बट ये जो है इसके कारण आपको कम से कम 3 फीट का आसपास आपका लग रहा है। बाकी बॉक्स टाइप यहाँ पर आपको ग्रिल डेवलपर की तरफ से लगा कर दिया जा रहा है। बाकी इसका आपको अलग से चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। ये जो आपका ग्रिल है इसको आपको अलग से चार्जेस देना पड़ता है। बाहर का व्यू एक बार आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका बाहर का व्यू आज जो मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ ये स्पेशली 6th फ्लोर का ये आपका व्यू रहेगा। और परचेस के लिए भी अगर आपको चाहिए तो 5वें फ्लोर पे ऐसे आपको मिलने वाला है, लाइक आपका 3rd फ्लोर पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 BHK। अब इस तरफ का एरिया को कवर कर लेते हैं। ये है आपका किचन दोस्तों, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पानी 24 घंटा यहाँ पर पानी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। शानदार सा किचन है, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम 5.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो पैसेस को हम काउंट नहीं करेंगे, पैसेस को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा कम से कम 8 फीट का आसपास। लंबाई में 8, ऐसे में आपको 5.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। दोनों ही वॉल पर आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए। किचन होता है ऐसे कि जल्दी से जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आपको हर वीक आपको ज़्यादा आपका यूज़ है किचन का तो फिर उस हिसाब से गंदगी ज़्यादा होता है, तो फिर कैसे यहाँ पर आपको वॉश करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर कलर रहेगा तो फिर आप उसमें पानी छिड़क नहीं सकते, फिर वो आपका वॉल डैमेज हो जाता है। बाकी अगर टाइल्स है तो आप इजीली इससे वॉश कर सकते हो, चाहे आप इस वाले वॉल हो चाहे आप इस वाले वॉल हो। पूरा बीम बॉटम लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए। इसमें बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं किए गए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म का सामने वाला जो वॉल है उसमें लगा कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको दोनों तरफ आपको लगा कर दिए गए हैं। बाकी आप देख सकते हो मिक्सर के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पॉइंट, और यहाँ पर आपको एक्वा के लिए पॉइंट मिल जाता है, वाटर कनेक्शन एक्वा का कनेक्शन आपको मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो को बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका छज्जा, यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाएगा। और इस तरफ का एरिया को देख लेते हैं। कॉर्नर पे आ जाता है आपका वॉश बेसिन, प्रॉपर तरीके से सेट करके दिए गए। सामने आपका इस तरफ किचन आ गया, कॉर्नर में आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वॉश बेसिन। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप 500 लीटर का टैंक आप इजिली यहाँ पर रख सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वॉशरूम का एरिया, जिसका साइज 5 फीट लंबा और ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास मिलेगा। 5 बाय आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम। साइड में आपका विंडो है, उस हिसाब से पूरा ऑल ओके करके उनको दे दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट का एरिया को। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया, जिसका साइज 4 बाई 3 के आसपास का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका टॉयलेट। और यहाँ पर आपको जो बिठा कर दिया गया वो है आपका
चूज करते हो उस हिसाब से। अगर आप सस्ते से सस्ता 10-12 हज़ार में जाओगे तो फिर 20 हो सकता है। बाकी आप देख और बेडरूम का साइज क्या पर है, इतने भी 3-4 यानी बेडरूम आपको ऐसे मिला 9 बाई 9.5 के आसपास। ये हो गया आपका बेडरूम। फ्लैट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। पोजीशन के टाइम में कुछ इसी प्रकार कलर पेंटिंग वगैरह करके दे दिया जाता है। सीपी फिटिंग वगैरह भी पूरा फ्लैट में, सभी फ्लैट में सीपी फिटिंग वायरिंग वीरिंग सब कुछ हो चुका है। सिर्फ आप जब भी पोजीशन लेना रहेगा एक बार आपको कलर करके क्लीनिंग वगैरह करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाता है, जैसे इस वाले फ्लैट को हमने दिया है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है विंडो का बाहर आपको मिल जाती है यहाँ पर आपका छज्जा। तीनों में आपको बॉक्स टाइप आपको यहाँ पर ग्रिल लगा कर दिए गए हैं। चाहे आप किचन में देखोगे, लिविंग में देखोगे, बेडरूम में देखोगे, सभी में आपको ऐसे बॉक्स टाइप आपको यहाँ पर ग्रिल लगा कर दिए गए। अगेन इसका चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। बाहर का व्यू एक बार आप लोग देख लीजिए। कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका सिटी व्यू और ग्रीनरी आपको यहाँ पर व्यू मिलने वाला है। प्रोजेक्ट में ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं है। अगर आपका बजट एकदम छोटा है और आपको मेंटेनेंस के भी ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है तो फिर आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। ये बिल्डिंग में फ्लैट आपको 1 BHK बहुत ही पसंद आने वाला है और एरिया आपका सेम ही रहेगा। 570 स्क्वायर फीट का आपको मिलने वाला है। G+7 का ये बिल्डिंग है। रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग का OC आ चुका है। अगेन फैमिली काफ़ी सारे, एक 25-26 फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुका है। 24 घंटे पानी के साथ में लिफ्ट भी अवेलेबल है और ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। ऐसे नहीं कि काफ़ी साल पुराना ऐसे बिल्डिंग ऐसे नहीं है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। जस्ट अभी 5-7 महीना हुआ है OC आके, तो उस हिसाब से आप लोग भी आके एक बार विजिट करके प्लानिंग कर लेना। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो और लिमिटेड फ्लैट आप सभी के लिए अवेलेबल है। काम की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो इस वाले बिल्डिंग का नीचे अगर आप आके खड़ा होंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे जो डेवलपर है, बिल्डर जो है वो इसी तरीके का बिल्डिंग बनाकर देना चाहिए। एकदम कट टू कट काम आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी जगह में ऐसे आड़ा टेढ़ा काम ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप जब बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे ना तो आसपास में और भी काफ़ी सारे आपको बिल्डिंग नज़र आ जाएगा, बट इस वाले बिल्डिंग को देखने पर आपको लगेगा कि वाह ऐसे ही काम होना चाहिए। और ब्रिक वर्क हुआ है, लाल ईंट का प्लास्टर जो गुजरात का रेती स्पेशल माना जाता है उसी से काम करवा के दिए गए। तो प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर स्लाइडिंग से लेके डोर से लेके अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पर दिए गए हैं आपका घर। दोस्तों 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 1 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा 17.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा आपका 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिल आपको 25-26 हज़ार के आसपास तक आपका ग्रिल का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी आपका मेंटेनेंस रहेगा जो कि आपका 1 साल का आपका एडवांस में रहेगा। 12-13 हज़ार के आसपास तक आपका मेंटेनेंस बैठता है। बाकी 25-26 हज़ार के आसपास आपको ग्रिल का आपको देना पड़ता है। अब वैसे भी कोई बिल्डर कैसे रहते हैं, ऐसे रेलिंग वगैरह लगा के देते हैं, तो ग्रिल अगर आप बनाते हो तो सेम आपका वैसे ही चला जाता है। लाइक 30-35 हज़ार के आसपास आपका ग्रिल के लिए जाता है। डिपेंड करते हैं कि कैसे आप कैसे चूज़ करते हो, कैसे मटेरियल चूज़ करते हो, उस हिसाब से कोई 40 हज़ार कोई 45 हज़ार का भी लगा लेते हैं। उसमें कुछ डिज़ाइन ऐसे करके ऐसे रहते हैं ना, चॉइस हर किसी का अलग अलग उस हिसाब से। तो यहाँ पर बिल्डर की तरफ से ही आपको सभी फ्लैट में ग्रिल लगा कर दिए गए ताकि बिल्डिंग का जो लुक है एज इट इज़ रहे। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चूज़ करेंगे तो बिल्डिंग का जो नक्शा है, एलिवेशन है, थोड़ा सा मतलब ऐसे डिफरेंट लगता है। बट अभी क्या है, बिल्डर ने पूरा ग्रिल लगा कर रखा है तो देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक जैसे ग्रिल इस तरीके का ऐसे माइंडसेट है डेवलपर का। अभी मैं प्राइस तो आपको बता दिया 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव है। ग्रिल मेंटेनेंस आपको अलग से आपको देना पड़ेगा। बाकी ऑल इंक्लूसिव है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आपका 17.5 लाख में आ गया। रही बात रेंट का, तो रेंट पे अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपये आपको यहाँ पर रेंट देना पड़ेगा। डिपॉजिट आपका 20,000 रहेगा और रेंट आपका रहेगा 4,000 में आपको मिलने वाली ये वाला आपका 1 BHK। फैमिली कंपलसरी है क्योंकि कुछ ही महीनों में आपका सोसाइटी भी बनने वाला है, तो उस हिसाब से फैमिली अगर है तो मोस्ट वेलकम। आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। परचेस के लिए भी रेंट के लिए भी दोनों के लिए सेम नंबर है, आप लोग कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर लेना। और भी जानकारी चाहिए, कुछ फोटोज़ चाहिए, ब्रोशर वगैरह चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप पर ऐसे मंगवा सकते हो। प्रोजेक्ट का लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। डाउन पेमेंट आपका 10% के आसपास रहेगा। 5% भी आप दे सकते हो, लाइक आपका 70-80 हज़ार में भी आपका बन जाएगा। अगर आप लोगों ने घर लेने के लिए कुछ पैसा सेविंग करके रखा है तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी आप लोग दे सकते हो। डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितना ऐसे सेविंग है। दोस्तों EMI की अगर मैं बात करूँ तो 10% के आसपास में आपको 13-14 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो फिर आपका 10,000 11,000 भी आप रख सकते हो। 15 साल 20 साल आप लोग नेशनलाइज बैंक लोन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।